हम हमेशा से ये बात कहते आए हैं, पर अब उन्होंने वही चीज करोड़ों डॉलर की रिसर्च करके पता लगाई है। और मैंने सैकड़ों हजारों लोग देखे हैं जो सेहतमंद हो जाते हैं। अगर कोई चीज मेरी प्लेट पर आती है तो उसे महसूस करके मैं जान जाता हूं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आप आज कुछ खाइए और देखिए, ये देखना सीखिए कि वो खाना खाकर आपका शरीर कितना चुस्त महसूस करता है। एक सीधी सी चीज जिसके पीछे दुनिया पड़ी है। अगर आप हमारे आश्रम में आएं, तो लोग शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। वे बस सुबह 10 बजे खाते हैं और फिर शाम को 7 बजे, बस 2 बार भोजन। मुझे कितने डॉक्टर कह चुके हैं कि वे कुपोषण से मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ये कीजिए, वो कीजिए। ज्यादातर दिनों में मैं सिर्फ एक बार ही खाता हूं, बस एक बार भरपूर खाता हूं, इतना ही। डॉक्टर मुझे कह रहे हैं, नहीं सदगुरु, आप इतनी यात्राएं करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको 4 घंटे में कम से कम एक बार खाना खाना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूं। पर अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कह रही है, रुक रुक कर उपवास कीजिए। ये कोई बकवास नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन उन्होंने ऐसी चीज फिर से खोजी है जो हम हमेशा जानते थे। अब हर कोई कह रहा है 16 घंटे का अंतराल होना चाहिए, फिर सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हम इतने हजारों साल से क्या कह रहे थे? सीधी बात यह है, इसके कई पहलू हैं, मानसिक, शारीरिक। लेकिन अब दुनिया में कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर की कोशिका समाज में एक अपराधी की तरह है। हम सबके शरीर में होती है, लेकिन उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए, अगर उससे बढ़ जाए या सब साथ मिलकर एक जगह जमा हो जाएं, तो वे अपराधियों के गिरोह जैसी बन जाएंगी। कोच्चि में भी जेब कतरे होंगे, मुझे यकीन है। हेलो, वे छोटे मोटे अपराधी हैं। जब अकेले या 2-3 मिलकर काम करते हैं तो हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, हम उन पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि छुटपुट चीजें होंगी। पर मान लीजिए ऐसे 100 लोग संगठित होकर अपराध करने लगें, तो हम उन पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अब वे समाज के लिए खतरा हैं। कैंसर की कोशिकाएं भी इसी तरह हैं, अपराधी जो यहां वहां घूमकर कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल उनकी यही समस्या है कि वे बाकी कोशिकाओं के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा खाती हैं। तो अगर आप 2 भोजन के बीच में पर्याप्त अंतराल देते हैं, तो उनमें से ज्यादातर मर जाएंगी, क्योंकि वे जी नहीं पाएंगी। हम हमेशा इसकी बात करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने वही चीज करोड़ों डॉलर की रिसर्च करके पता लगाई है। मैंने हजारों लोग देखे हैं जो सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो गए क्योंकि वे हर समय ठूंसते नहीं रहते जब पेट पहले से ही भरा हुआ हो। योग केंद्र में लोग हमेशा शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, तो दोपहर 3:30-4 बजे तक हर कोई बहुत भूखा हो जाता है। उन्हें बहुत भूख लगी होती है, लेकिन हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं, क्योंकि खाली पेट होना और भूखा होना 2 अलग चीजें हैं। भूख का मतलब है आपकी ऊर्जा गिरने लगी है, पर खाली पेट होना अच्छा है। योग विज्ञान में आज आधुनिक विज्ञान भी सहमत है, लेकिन जो चीज हम अपने अनुभव से जानते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आप लाखों डॉलर लगा देंगे, क्योंकि रिसर्च का मतलब यही है, कई लाख डॉलर खर्च कर देना। ये ऐसा ही है। your body and your brain works at its best only when your stomach is empty. पेट खाली होने पर भी आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से काम करते हैं। तो हम हमेशा से ये पक्का करते हैं कि हम इस तरह से खाएं, हम कितना खाएं कि खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद हमेशा हमारा पेट खाली हो जाए। तो हम हमेशा खाली पेट सोने जाते हैं। लोगों को लगता है नींद नहीं आएगी, वे सो सकते हैं। औसतन 25 सालों में औसतन मैं बस 2.5 से 3 घंटे ही सोया हूं। इन चीजों से थोड़ा आलसी होता जा रहा हूं,
और 3.5 से 4 घंटे सो रहा हूं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा यात्राएं करता हूं। जब मैं ज्यादा यात्रा कहता हूं, अगर मैं अगले कुछ दिनों की यात्राओं के बारे में आपको बताऊं तो आप कुर्सी से गिर जाएंगे। हाँ, मैं आपको बताऊं क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगले 10 दिनों में मैं 5 अलग अलग देशों में जाऊंगा। वहां पता नहीं कितने कार्यक्रम होंगे, हर तरह के कार्यक्रम। तो आप इस तरह सिर्फ इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी 2 बार खाते हैं। मैं आमतौर पर 1 बार ही खाता हूं, शाम 4:30-5 बजे, क्योंकि मुझे प्लेट के सामने बैठकर यह सोचना पसंद नहीं कि कितना खाऊं। मैं भरपूर खाना पसंद करता हूं। तो शाम को 4:30-5 बजे अगर मैं भोजन करता हूं तो फिर मैं अगले दिन ही खाता हूं। क्या यह काफी है? क्या मैं ठीक लग रहा हूं? हेलो? क्योंकि शरीर में जो भी सुधार और शुद्धिकरण होना है, उसके लिए पेट खाली होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण नहीं होगा। आपके अंदर चीजें जमा होती जाएंगी, फिर आपको हर तरह की समस्याएं होंगी। जब आप भोजन को छूते नहीं हैं, तो आप नहीं जानते कि वो क्या है। अगर भोजन छूने लायक नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि वो खाने लायक कैसे होगा। तो हमें अपनी माँ की बात नहीं माननी चाहिए थी और हमें अपनी उंगलियों से खाना चाहिए, क्योंकि भोजन को छूकर हम उसके संपर्क में रहते हैं। आपके हाथों की सफाई पूरी तरह से आपके हाथों में है। फोर्क की सफाई पूरी तरह से आपके हाथों में नहीं है। ये सच है। और इन हाथों का इस्तेमाल सिर्फ आप करते हैं, कोई और नहीं। तो आपको पता है कि ये अभी कितने साफ या गंदे हैं, जबकि आप नहीं जानते कि फोर्क को किसने इस्तेमाल किया है, कैसे इस्तेमाल किया है और किस चीज के लिए इस्तेमाल किया है। उन्हें बस टिश्यू से साफ करके आपको दे देना है और वो काफी साफ लगता है। सबसे बढ़कर आप भोजन को महसूस नहीं कर पाते। हमें पहली चीज ये सिखाई गई थी कि जब भोजन सामने आए तो उस पर कुछ पल के लिए अपने हाथ रखो, बस महसूस करो कि भोजन कैसा है। अगर मेरी प्लेट पर कुछ आता है तो उसे महसूस करके मैं जान जाता हूं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जो मुझे नहीं खाना उसे मैं चख कर खारिज नहीं करता, मैं बस उसे नहीं खाता, क्योंकि मेरे हाथ पहला स्तर है। वे उस मायने में नहीं चखते जैसे जीभ चखती है, पर वे भोजन को जान लेते हैं। भोजन को जानना पहली चीज है। किसी इंसान को जानने के लिए आप उससे जाकर हाथ मिलाते हैं। मैं आमतौर पर इससे बचता हूं, लेकिन ये अच्छी रणनीति है। लेकिन जो भोजन आपका हिस्सा बनने वाला है, सबसे पहली चीज आपके हाथ हैं। अगर उसे आप नहीं भी छूते हैं तो बस वहां सचेतन होकर होने से साफ पता चल जाएगा कि भोजन आपके अंदर कैसा बर्ताव करेगा। ये भोजन इस दिन आपके अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर दिन आपका शरीर वही नहीं होता। हर दिन, हर पल ये अलग होता है। अगर आप भोजन को महसूस करें तो आप जान जाएंगे कि आज इस भोजन को आपके अंदर जाना चाहिए या नहीं। अगर इतनी जागरूकता आ जाती है तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए। हर बार के भोजन के लिए उन्हें तय करना चाहिए कि उन्हें उसमें क्या खाना चाहिए। इसके लिए एक ही नुस्खा नहीं हो सकता कि यही आपको जीवन भर खाना है। ऐसे में आप फंस जाएंगे कि मैं सिर्फ यही खा सकता हूं। अपने भोजन को चुनना और खाना, ये दोनों चीजें सचेतन होकर कीजिए। आप क्या खाते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप कैसे खाते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप कैसे खाते हैं, तो ये सभी जीवित चीजें हैं। उनमें से हर एक का अपना जीवन था, चाहे वो सब्जी हो, जानवर हो या पौधा हो। हर किसी का अपना जीवन था। अब आप उसे एक तरीके से भोजन बना दे रहे हैं। तो आपको उसे चरम कृतज्ञता के साथ खाना चाहिए। अगर आप अपने भोजन के प्रति एक खास कृतज्ञता और आदर की भावना रखकर खाएंगे। जब मैं आदर कहता हूं तो ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए हम आपको एक कमरे में बंद कर दें और आपके पास 5 दिन खाने को कुछ न हो। अगर आपके सामने भगवान आ जाएं, तो आप क्या मांगेंगे? खाना। तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है।
आपको समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन बस कोई पदार्थ नहीं है, ये कोई सामान नहीं है, ये जीवन है। ये आपके लिए जीवन निर्माण का पदार्थ है, तो आपको इससे वैसा बर्ताव करना चाहिए। अभी जब ये थाली में है या बाहर कहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिस पल आप इसे खाते हैं तभी आपका खून और मांस बन जाता है। अब अचानक ये बेशकीमती हो जाता है। हम ऐसे क्यों नहीं जीते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये आपकी थाली में आए तो आप इसे अपने एक हिस्से की तरह देखें। बहुत आदर के साथ आपको इसे खाना चाहिए। अगर आप बस अपने खाने का तरीका बदल दें तो भोजन आपके अंदर बहुत अलग तरह से बर्ताव करेगा। चेतना का यही मतलब है। अगर लोग कहते हैं आपकी चेतना का आपके जीवन पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ रासायनिक संरचनाओं का असर होता है, तो मुझे उनके लिए दुख होता है, क्योंकि जीवन ऐसे काम नहीं करता। मानव चेतना का हमारे संपर्क में आने वाली हर चीज पर गहरा असर होता है, खासकर भोजन पर। हम एक दूसरे जीवन को अपना हिस्सा बना रहे हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके साथ बहुत कृतज्ञता और आदर का बर्ताव करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छी आदत और बुरी आदत जैसा कुछ नहीं होता। Habit means you are functioning unconsciously. आदत का मतलब है आप अचेतन होकर काम कर रहे हैं। अगर आप अचेतन होकर काम करते हैं तो ये खराब चीज है, क्योंकि इंसान होने के पूरे मायने यही हैं कि हम सचेतन होकर काम करने में सक्षम हैं। इंसान होने की यही खूबसूरती है कि हम हर चीज चेतनापूर्वक कर सकते हैं। एक जानवर जो चीज अचेतन होकर करता है वही चीज हम पूरी चेतना में कर सकते हैं। हम अचेतन होकर खा सकते हैं या हम सचेतन होकर खा सकते हैं। हम अचेतन होकर सांस ले सकते हैं या हम सचेतन होकर सांस ले सकते हैं। जो भी चीज हम कर सकते हैं उसे हम सचेतन होकर भी कर सकते हैं। जिस पल हम चेतना में कार्य करते हैं अचानक वो बहुत परिष्कृत और शानदार दिखने लगते हैं। जब कोई चेतनापूर्वक चलता और बोलता है तो क्या वो एक सुंदर इंसान नहीं बन जाता? हाँ या ना? बस इतना ही है। तो ऐसा क्यों है कि हम आदतें बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो एक अच्छी चीज हो? आदत का मतलब है तय तरीके जहां आपको सोचना नहीं होता। आपके सुबह उठते ही सब होने लगता है। नहीं, अपने जीवन को ऑटोमेटिक मत बनाइए। ये कुशलता नहीं है, ये मशीनी कुशलता है। इंसान का काम बुद्धिमानी और चेतना से काम करना है। कोई उससे मशीन जैसे काम करने की उम्मीद नहीं करता। तो भोजन की बात करें, भोजन को शरीर के लिए उपयुक्त होना चाहिए जिसके लिए हम खाते हैं। ये शरीर के लिए है। जो भोजन आप खाते हैं वो शरीर के निर्माण का पदार्थ है। सही भोजन क्या है? दुर्भाग्य से अभी ये बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। पारंपरिक रूप से इस देश में हम समझदारी से खाते थे, लेकिन हजारों साल से हुए हमलों की वजह से दूसरी तरह की भोजन परंपराएं आ गई हैं और आज राष्ट्रीय भोजन पिज्जा या पास्ता है। ये क्या है? कौन सा? मैं नहीं जानता। दोनों मुकाबला कर रहे हैं। तो हम भोजन के बारे में अपनी समझ खो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सबसे अच्छी चीज पहचानें। अगर मैं इसके विस्तार में जाऊं तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन आपको भोजन को परखना चाहिए, बस जीभ से नहीं बल्कि शरीर से भी। आप आज कुछ खाइए और देखिए। बस ये देखना सीखिए कि वो खाना खाकर आपका शरीर कितना चुस्त और फुर्तीला महसूस करता है। अगर शरीर को महसूस होता है कि वो कब्र में जाना चाहता है तो वो भोजन अच्छा नहीं है। अगर वो भोजन खाकर उसे लगता है कि जीवन जीना चाहिए कॉफी को छोड़कर, क्योंकि वो उत्तेजक है। अगर खाना खाकर शरीर चुस्त और जीवंत महसूस करता है तो इसका मतलब है वो भोजन अच्छा है, शरीर उसे पसंद कर रहा है। अगर आप कुछ खाते हैं और शरीर में सुस्ती महसूस होती है तो उसका मतलब है कि शरीर को भोजन पसंद नहीं है, उसको उससे परेशानी हो रही है, इसलिए सुस्ती महसूस हो रही है। तो बस इस आधार पर मेरा मतलब है ये एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका है।